आप जिसे जीवन समझते हैं ये जीवन इतना सा ही नहीं है। जन्म से मृत्यु तक का ये समय एक बहुत छोटी सी घटना है, एक छोटा सा सपना। आप अपने इस भौतिक शरीर और अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों के साथ जो भी ज्ञान इकट्ठा करते हो या जो भी अनुभव करते हो, असली सत्य इससे बहुत बड़ा है। अर्थात हमारा आध्यात्म कहता है कि आपकी यात्रा केवल जन्म से मृत्यु तक की नहीं होती, उसके बाद भी आपकी बहुत सारी यात्राएं हैं। उसके बाद के कुछ अलग आयाम, कुछ अलग अनुभव होते हैं। एक नया जीवन तो मृत्यु के बाद भी शुरू होता है, लेकिन मृत्यु के बाद की आपकी वह यात्रा और उस आयाम के अनुभव आपके कर्मों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं और फिर आपको इस भौतिक जगत में आते रहना पड़ता है। आध्यात्म में मुख्यतः 4 योगियों के बारे में बताया जाता है, जैसे हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। और ये चारों प्रकार के योगी आध्यात्मिक अनुभव को पा सकते हैं। असल में योग का अर्थ होता है कि खुद को इस शरीर में रखते हुए उस परमात्मा से जुड़ जाना। असल में उस ईश्वर से तो हम सदा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस चीज को हम भूल चुके हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड को और इसकी घटनाओं को ही सत्य मानते हैं। संसार में आने के बाद हम इसके सुख दुख में उलझ जाते हैं। फिर हम इसी संसार की समस्याओं के साथ जीते रहते हैं और फिर हम कभी संसार रूपी माया से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन हम भीतर से कहीं अपने गहरे तल में उस परमात्मा से सदा से जुड़े हुए हैं। योग एक वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम स्वयं को उस ईश्वर से जोड़ पाते हैं। योग कहता है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपके जन्म से और मृत्यु तक की यात्रा में आपको स्वयं की खोज कर लेनी चाहिए। जन्म लिया है तो जीवन तो जीना पड़ेगा, लेकिन वो जीना भी क्या जिस जीवन में आप उस परमात्मा का स्वाद ही ना चख पाए। मृत्यु निकट आते आते आपको होश आ जाना चाहिए, आपकी नींद खुल जानी चाहिए कि आपके जीने का मूल उद्देश्य क्या था। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय अपनी प्राण वायु को अपने भूमध्य पर स्थिर करके अपनी पूरी भक्ति भावना के साथ उस ईश्वर का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही मृत्यु के पश्चात उच्च योनि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह इस मृत्यु लोक से उठकर अन्य श्रेष्ठ लोकों में जन्म लेता है। आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही आपकी अगली यात्रा क्या होगी यह निश्चित किया जाता है। आप इसे ऐसे समझें जैसे कोई विद्यार्थी पूरा साल पढ़ने की प्रैक्टिस करता है। अब जिस प्रकार की उसकी पढ़ाई होगी उसी के आधार पर वह अपना एग्जाम देगा और एग्जाम का वह रिजल्ट आपकी स्थिति को तय करेगा। अगर एक विद्यार्थी ने चीटिंग करके पढ़ाई की है या चीटिंग करके एग्जाम दिया है तो इसका परिणाम भी उसे आगे भुगतना होगा। इसी तरह आप अपने जीवन भर कई तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। पढ़ाई की प्रैक्टिस, घर गृहस्थी की प्रैक्टिस, रिश्ते नाते संभालने की प्रैक्टिस, काम या किसी जॉब की प्रैक्टिस। इन्हीं प्रैक्टिस के आधार पर आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, यानी आपको उसका फल मिलता है। ऐसे ही यह जीवन है। अगर आप अपने जीवन में सभी सांसारिक कार्यों के साथ योग अभ्यास की प्रैक्टिस करें, ईश्वर की भक्ति करें, तब उस मृत्यु के समय में आपको इसका रिजल्ट या कहूं फल मिलता है। मृत्यु का वह एक पल आपकी मृत्यु के पश्चात आपकी क्या गति होनी चाहिए वह तय करता है। इन शॉर्ट, हमारी पूरी जिंदगी को हमारी मृत्यु के समय एग्जामिन किया जाता है। और भगवत गीता में तो यह भी बताया गया है कि मृत्यु के उस समय जब हम शरीर छोड़ने वाले होते हैं, उस पल हमारे मन में जो चिंतन चल रहा होता है, हम अगले जन्म में उसी घटना को प्राप्त होते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपना पूरा जीवन जो चाहें वो करें, विषय वस्तु को भोगते रहें और आपको भगवत गीता का यह सत्य पता है कि चलो कोई बात नहीं, मृत्यु के समय उस ईश्वर को याद कर लेंगे और हमारी गति आगे की ओर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में आपने पूरा जीवन जिन स्थिति परिस्थितियों में जिया होगा, आपके जीवन की जैसी प्रैक्टिस रही होगी, आप उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। अरे भाई, क्या आप अभी अपने सामान्य विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो उस मृत्यु के समय जो विचार आएंगे वो उसी तरह के होंगे जिस प्रकार आपने अपना पूरा जीवन जिया होगा। अगर आपने अपना पूरा जीवन काम वासना के लिए जिया होगा, आपको मृत्यु के समय काम वासना के विचार आएंगे। और अगर आपने पूरा जीवन धन कमाने के लिए जिया होगा तो मृत्यु के समय आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि जो आपने कमाया है आपको वह सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, उसे छोड़ने की तकलीफ होगी। आप मृत्यु के समय जितना अधिक अपनी जिस्वी वासना से जुड़ेंगे
मृत्यु के समय उतनी ही अधिक आपको पीड़ा होगी। ये शरीर, ये दुनिया छोड़ने का दर्द होगा और आपके प्राण अधिक कष्टों में निकलेंगे। इसीलिए कहते हैं अभी आपके भीतर नई ऊर्जा है। जब शरीर जर्जर हो जाएगा, इसमें ऊर्जा नहीं होगी, तब आप कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ना ही आपसे भक्ति होगी, ना ही योग साधना होंगी। तो जो करना है आपको अभी से करना है। कल किसने देखा, क्या पता मृत्यु कल ही लिखी हो। बदलाव हमेशा वर्तमान से होते हैं, ना कि भूत और भविष्य से। आप डायरेक्ट अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वर्तमान समय में थोड़े से बदलाव करके आप अपने लिए एक नया भविष्य लिख सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए हर एक व्यक्ति को एक योगी की स्टेट में रहना चाहिए। जिस प्रकार एक योगी स्थिर रहता है, यानी एक योगी अपनी भौतिक इंद्रियों के सुख में नहीं फंसता, वो सदैव उनसे डिटैच रहता है। एक योगी अपने भौतिक सुख से अपना ध्यान हटाकर अपने आंतरिक सुख में प्रवेश करता है। उसे शरीर में रहते हुए भी शरीर का बोध कम रहता है। एक योगी अपनी भीतरी अवस्था में रहना पसंद करता है। आप अपने जीते जी अपने पूरे जीवन काल में अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल बाहर की तरफ करते हो। सारा जीवन आप अपनी इन भौतिक आंखों से संसार में क्या देखते हो, क्या देखने की इच्छाएं करते हो, वही मटेरियलिस्टिक चीजें जिन्हें देखने के बाद आपको लगता है कि आपको सुख प्राप्त होगा, आपको तृप्ति मिलेगी, पर वह भी नहीं मिलती। सारा जीवन अपने इन कानों से क्या सुनते हो, वही सब बेकार की बातें। आप अपने इन भौतिक कानों से कितनी ज्ञान की बातें सुनते हो, बस थोड़ी सी। तब मृत्यु के समय आपकी आंखें क्या देखेंगी, वही जिनकी प्रैक्टिस आपकी आंखों ने सबसे अधिक की है। मृत्यु के उस पल में आपके कान क्या सुनेंगे, जिनकी सुनने की प्रैक्टिस सबसे अधिक की है। एक साधारण व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय में अपने आप को कभी भी स्थिर नहीं रख पाता, परंतु एक योगी वह मृत्यु के समय में भी अपनी इंद्रियों का उपयोग अपने अंतर्गमन के लिए करता है, अपने भीतर के लिए करता है। मृत्यु के उस पल उसके कान वो नाद की ध्वनि सुनते हैं, उसके भीतर केवल ओम की ध्वनि की गूंज होती है, क्योंकि वह अपने जीते जी योग अभ्यास के समय इन सब की प्रैक्टिस कई बार कर चुका है, मृत्यु के अनुभव को भी कई बार कर चुका है। एक ज्ञान योगी या एक साधक जब वो किसी साधना में गहरा उतरता है, तब वह उस साधना के दौरान ये जान लेता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। उसका ये यंत्र, ये शरीर, ये क्या है, इस शरीर के भीतर बाकी शरीर क्या है, उसका मन क्या है, और इस शरीर में विराजमान वह आत्मा क्या है। इसीलिए वह अपनी मृत्यु के समय इस जन्म मरण के चक्कर को तोड़ देता है और अपनी परम अवस्था को प्राप्त हो जाता है।